ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हेडिंग लिखो, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, H फॉर ह्यूमन, आप ऐसे लिख सकते हो, H फॉर ह्यूमन, G फॉर जीनोम और P फॉर प्रोजेक्ट। यानी कि हमने आज पढ़ना है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले हम इस टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज जीनोम। तो सबसे पहले जीनोम क्या होता है? सबसे पहले टर्म जीनोम किसने दी थी? टर्म जीनोम वाज कॉइन्ड बाय, टर्म जीनोम जो है वो दी है H विंकलर ने। H विंकलर ने टर्म जीनोम वाज कॉइन्ड बाय H विंकलर, और H विंकलर ने इस टर्म को 1920 में दिया है। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बाद इसके गोल्स पढ़ने हैं, अचीवमेंट्स पढ़ना है, थोड़ा सा प्रोसीजर पढ़ना है और थोड़ा सा आउटकम्स पढ़ने हैं इसके, ठीक है ना। और एक दो नाम से और जानते हैं इसको, जैसे मेगा प्रोजेक्ट इसको हम बोलते हैं। किस किस कंट्री ने इसको पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से फंडिंग एजेंसीज थी जिन्होंने इसको फंडिंग किया है, और कौन सा ट्रस्ट था जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनने में मदद की थी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने इसका जिस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका जिस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले जीनोम क्या है? टर्म जीनोम वाज कॉइन्ड बाय H विंकलर इन 1920। H विंकलर ने इसको दिया है। बेसिकली जीनोम क्या? इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ DNA। जीनोम क्या है? इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ DNA। DNA के कंप्लीट सेट को जीनोम कहते हैं, या इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इट इज अ complete set of chromosome in which different genes are represented singly, in which different genes are represented singly, in which different genes are represented singly। मतलब क्या हो? जीनोम में कंप्लीट सेट ऑफ जीन या कंप्लीट सेट ऑफ DNA को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल जीनोम किस में प्रेजेंट होता है? इधर ही लिखूंगा मैं, सिंगल जीनोम इज प्रेजेंट इन सिंगल जीनोम इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट। इधर लिखूंगा मैं, देखो सिंगल जीनोम किस में प्रेजेंट होगा? हैप्लॉइड सेट में। और डबल जीनोम किस में प्रेजेंट होगा?
शाबाश, डिप्लॉयड सेट में। ट्रिपल जीनोम किसमें प्रेजेंट होगा? ट्रिप्लॉयड सेट में। इसकी एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ट्रिप्लॉयड से। डिप्लॉयड सेट की एग्जांपल क्या है? ह्यूमन एटसेट्रा। और हैप्लॉयड सेट की एग्जांपल क्या है? स्पर्म, एग एटसेट्रा, है ना। पोलन ग्रेन, मेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं, फीमेल गैमीट, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, ठीक है ना। उनमें कौन से सेट होते हैं? उनमें हैप्लॉयड सेट होते हैं। अब एक और पॉइंट, स्टडी ऑफ जीनोम, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स। क्या बोलते हैं इसको? जीनोमिक्स। जीनोम के पूरे सेट, स्टडी ऑफ जीनोम, जीनोम की पूरी स्टडी को हम जीनोमिक्स, जैसे जेनेटिक्स पढ़ा वैसे जीनोमिक्स भी एक ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो, सबसे पहले आइडिया ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was put forth by, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया था ये किसने दिया था? रोनाल्ड ए फिशर ने। रोनाल्ड ए फिशर, ये विजिबल है आपको कलर? विजिबल है? रोनाल्ड ए फिशर ने इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो आइडिया था वो दिया था। अब देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय द टर्म मल्टीनेशनल? यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारी कंट्रीज थी इस प्रोजेक्ट को सीक्वेंसिंग करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को सीक्वेंसिंग करने के लिए बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया जो था इन मेंबर कंट्रीज में से नहीं था, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। पहली बात, आइडिया जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये रोनाल्ड ए फिशर ने दिया। दूसरी बात, ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है और इस मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है? ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेशनल 13-year प्रोजेक्ट। इट इज़ एन इंटरनेशनल इट इज़ एन इंटरनेशनल 13 years प्रोजेक्ट। ये 13 साल चला। लॉन्ग एफर्ट्स विथ फॉर्मली बिगनिंग, लॉन्ग एफर्ट्स विच फॉर्मली बिगन इन 1990, ठीक है ना। और 1990 में क्यों शुरू हुआ था? टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम, टू सीक्वेंस द ह्यूमन। अब देखिए, ये बेसिकली 13 साल का प्रोजेक्ट बनाया गया कि 13 साल जो है हम ह्यूमन जीनोम पे काम करेंगे, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था। अब 13 साल नहीं लगे इसको ज़्यादा टाइम लगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आज भी रिसर्च हो रही है, इस पर आज भी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये था कि 13 साल का टाइम दिया था इसको। 2003 में ये कंप्लीट होना था
2003 में कंप्लीट नहीं हुआ था, ये 2006 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसको दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था? अप्रैल 14 या 14 अप्रैल 2000 14 अप्रैल 2003 को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और 14 अप्रैल 2003 में 95% ऑफ जीनोम इज सिक्वेंस्ड। 95% ऑफ जीनोम इज सिक्वेंस्ड मतलब 14 अप्रैल 2003 में 95% जीनोम जो था वो सिक्वेंस कर दिया गया था। अभी बचा कितना था? 5%। कितना बचा था? 5% बचा था। उसके अलावा नेक्स्ट, एज पर मई 2021 ये रिपोर्ट है, मई 2021, 0. इसमें बताया गया है 0.3% सीक्वेंस जो है, 0.3% सीक्वेंस जो है इसका है पोटेंशियल इशू। इसका क्या है? इसका बोला गया है कि इसका कुछ पोटेंशियल इशू है, इसमें से जो 0.3% सीक्वेंस है। अब इशू क्या है वो रिसर्च बताएगी कि क्या पोटेंशियल इशू है इसमें। फिर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो फंडेड एजेंसीज थी वो कौन कौन सी थी? फंडिंग एजेंसीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो क्या क्या फंडिंग एजेंसीज थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। पहली ये आपने याद रखनी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसको हम लिखते हैं DOE, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दो थे, एक था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिसको हम बोलते हैं NIH। एक ट्रस्ट भी था, ट्रस्ट का नाम क्या था ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ट्रस्ट भी था एक, उसका नाम आपके लिए होमवर्क। तो फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी थी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था जिसको हम बोलते हैं NIH। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने, प्रोजेक्ट कितने साल का था? 13 साल का था, लेकिन कंप्लीट कितने में हुआ? 15 साल में हुआ। मतलब यहाँ पे 2 साल इंक्रीज हुए, 2 साल का गैप जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है ना। अब अभी 2 साल क्यों लगे और ज़्यादा? ताकि बेहतर तरीके से जीनोम सीक्वेंस हो। एक तो बेहतर तरीके से जीनोम सीक्वेंस हो, दूसरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो है वो प्रॉपरली सीक्वेंस्ड हो और उसको कंप्यूटराइज भी करें। कंप्यूटराइज करने के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने थे, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने थे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी थी। ये सारा समय जो है इसी टाइम में हुआ है। ठीक है, समझ आए आपको? ये पूरा टाइम जो था इसी समय में लगा था। उसके बाद नेक्स्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब वाई दिस इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इसकी नीड ही ऐसी थी, बहुत ज़्यादा नीड थी, इसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थी, इसकी बहुत ज़्यादा आउटकम्स थी, इसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट, लिख सकते हो आप। ठीक है ना। उसके बाद इसमें, इस प्रोजेक्ट में 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था।
18 countries participated in this project. इस प्रोजेक्ट में 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और ये 18 कंट्रीज लिखते जाओ आप। सबसे पहले थी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, रशिया, स्वीडन, यूके एंड यूएस। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, रशिया, स्वीडन, यूके और यूएस। इंडिया जो था वो उसका पार्ट नहीं था। अब देखो, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ह्यूमन जीनोम, जीयू मतलब जीनोम, ऐसे करके ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट लिखो हेडिंग, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हेडिंग लिखो, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लिखते जाओ एक एक करके। पहला, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन अ ह्यूमन डीएनए। पहला गोल था टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। सारे के सारे जीन्स जो थे उनको आइडेंटिफाई करना, ये पहला था इसका। टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। 2500 से 3000 जीन्स आइडेंटिफाई किए गए थे। इसका आउटकम क्या रहा? 2500 से 3000 जीन्स आइडेंटिफाई किए थे इसमें। पहला जो गोल था टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में कितने जीन हैं? मतलब अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोजोम, उसमें जितने भी जीन है उसको स्टडी किया गया। फिर क्रोमोजोम नंबर 2, उसमें जितने जीन थे उसको स्टडी किया गया। 3 जितने जीन थे उसको स्टडी किया गया। ऐसे ऐसे करके 23, 24, फिर एक्स और वाई। माना जाता है वाई में सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। वो किस से हमें पता चला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी जब की गई तब हमें पता चला कि इसमें बहुत कम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट। तो हर एक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था, ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। रिसर्च होती कंज्यूमिंग ये, ठीक है ना। तो टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, इसका आउटकम क्या आया? 25,000 से 3,000 जीन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। दूसरा,
टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, दूसरा था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ approximately to determine the sequence of approximately 3 billion base pairs। माना जाता है कि हमारे जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। बीपी मतलब बेस पेयर्स, बीपी मतलब बेस पेयर्स। 3 बिलियन बेस पेयर्स में कैसे लिखूंगा? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, इतने डीएनए को बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है ना, दोज मेक अप द ह्यूमन डीएनए, दोज मेक अप द ह्यूमन डीएनए। अब देखो ह्यूमन डीएनए कितने बेस पेयर्स का बना है? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, इतने, यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स का हमारा डीएनए बना है। ये सारे डीएनए के बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना, ये सारे डीएनए के बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना, ये दूसरा एम था, है ना। यानी कि इससे आउटकम हुआ एंटायर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ। इससे आउटकम क्या मिला हमें? एंटायर ह्यूमन जीनोम इज सीक्वेंस्ड। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से पूरा का पूरा जो एंटायर ह्यूमन जीनोम था वो सीक्वेंस्ड हो गया। किसकी वजह से? कि हमने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था, बेस पेयर सीक्वेंस हो गए, यानी कि पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो गया। तीसरा क्या था? टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, ये थर्ड गोल था। टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटा है वो कंप्यूटराइज्ड हमारे पास आए। कैसे आए? कंप्यूटराइज्ड आए, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को स्टोर किया जाए। फिर टू इम्प्रूव टूल्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, ये भी इसका एक गोल था। टू इम्प्रूव, ऐसे लिखो, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, टू इम्प्रूव टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डीएनए एनालिसिस। हमने क्या करनी थी? डीएनए की एनालिसिस करनी थी, इसके लिए टूल्स और टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना था। अब इम्प्रूवमेंट तो आई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई, ह्यूमन जीनोम को कैसे सीक्वेंस करेंगे, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क अच्छा से डेवलप हुआ इसमें, है ना। फ्यूचर पर्पज़ के लिए हम डीएनए सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोब बनाए गए, मार्कर्स बनाए गए, डीएनए मार्कर्स बनाए गए जो कि इन सीक्वेंस को पहचाने, फिर टू यूज़ द डेटा एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, टू यूज़ द डेटा एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, मतलब डेटा का इस्तेमाल करना या ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर, ये भी इसका काम था। इसके अलावा सारे इथिकल इशू, सोशल इशू, लीगल इशू और इंटेलेक्चुअल इशू, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। इथिकल इशू क्या थे, सोशल इशू क्या थे, मॉरल इशू क्या थे और इंटेलेक्चुअल इशू, ये सारे इसमें लिए गए थे। इसमें देखा गया था इथिकल इशू को भी, इसमें देखा गया था सोशल इशू को भी, इसमें देखा गया था लीगल इशू को भी, और इसमें देखा गया था इंटेलेक्चुअल इशू को भी। ये सारे इश्यूज इसमें देखने को मिले थे, ठीक है ना। और ये कंप्लीट कब हुआ था? जब वाटसन की 50th एनिवर्सरी थी 2003 में, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तब ये प्रोजेक्ट, वाटसन कौन था? वही वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है ना। पहला ड्राफ्ट जो इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था वो कंप्लीट हुआ था 2000 में,
इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, ये फर्स्ट ड्राफ्ट कब इसका कंप्लीट हुआ था? ये फर्स्ट ड्राफ्ट इसका कंप्लीट हुआ था 2003 में। मार्कर कुछ जवाब दे गया। 2003 में इसका, सॉरी जून 2000 में पहला ड्राफ्ट इसका कंप्लीट हुआ। जून 2000 में इसका पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था। और पूरी सीक्वेंस कब एस्टेब्लिश, मतलब इसमें बताई गई थी? वो बताई गई थी 2003 में। कब? 2003 में, ठीक है ना। और इन डेप्थ एनालिसिस कब किया गया था इसमें? इन डेप्थ एनालिसिस में ये 2006 में। रिसर्च अभी भी ऑनगोइंग है, रिसर्च इसमें अभी भी ऑनगोइंग है, ठीक है ना। उसके बाद मॉडल ऑर्गेनिज्म इन विच ह्यूमन जीनोम इज सीक्वेंस्ड। मॉडल ऑर्गेनिज्म इन विच ह्यूमन जीनोम इज सीक्वेंस्ड। कौन कौन से ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी ह्यूमन जीनोम जो थे वो सीक्वेंसिंग की गई है? इसमें आपने याद रखना है ईस्ट की भी, ये आज की डेट का बता रहा हूँ। ईस्ट, राइस, एरोबिडोप्सिस, ये एक मस्टर्ड फैमिली का मेंबर है, एरोबिडोप्सिस, ई कोलाई और सी एलेगेंस। ये कुछ आज की डेट के मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जिनको लेके हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। समझा ही आपको ये? तो इसके अलावा इसकी फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी है इतना, ठीक है। थैंक यू।